इस वीडियो में हम एंटोनिम्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फॉर द एनटीएस गेट जर्नल और एचईसी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट तक देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने 14 एमसीक्यूज एंटोनिम्स के डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। द लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। एनालॉजीज एमसीक्यूज भी मैंने इस बुक से डिस्कस की हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो let's start. The 15th MCQs is animosity. Animosity का मतलब है दुश्मनी। A strong hostility या a strong opposition is called animosity. Okay, it's also called enmity. तो यहाँ पर animosity का मतलब दुश्मनी है। in A option which is love. लव का मतलब प्यार मोहब्बत। तो डेफिनेटली द ए ऑप्शन लव is the antonym of the animosity. Okay. 16th MCQs is insipid. Insipid का मतलब है something which is not enjoyable to eat or drink because it have a little taste. And you can also say the meaning of the insipid is boring या dull. Okay, because it have not interesting features. Boring या dull, तो it will not make you excited when someone or something is boring या dull. तो C option which is exciting का मतलब है to make you feel excited. Okay, तो definitely the C option which is exciting is the antonym of the insipid. The C option is the correct option. 17th MCQs is garner. Garner का मतलब है to collect or obtain a large amount of something useful or important. Okay, to gather, to collect या to store something which is important. Okay, यहाँ पर C ऑप्शन देके स्क्वेंडर का मतलब है to disperse या to scatter, मतलब मुंतशिर करना, फैलाना। तो that is called the squander. तो एक तरफ आप गैदरिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, इन दूसरी तरफ टू स्केटर या स्क्वेंडर। तो डेफिनेटली द सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 18th MCQs इज टिपिट का मानी है लेक वार्म। ओके, लेक वार्म का मतलब क्या है? LAKEWARM, लेक वार्म, समथिंग विच इज़ नॉट हॉट और कूल्ड इनफ इन समथिंग विच मे बी एंजॉयबल, न बहुत ठंडी हो न बहुत गर्म। ओके, तो देट इज़ कॉल्ड द लेक वार्म। यू कैन से द रूम टेम्परेचर। ओके, सो द एंटोनिम इज स्केल्डिंग का मतलब है समथिंग विच इज़ वेरी हॉट, विच इज़ वेरी वार्म, बहुत ज़्यादा गर्म। तो स्केल्डिंग इज़ द एंटोनिम ऑफ द टिपिट। 19th MCQs इज ग्रेशियस का मतलब है शोविंग काइंडनेस इन गुड मैनर। ओके, मतलब पोलाइट या सिविल को कहा जाता है। ओके, पोलाइट पर्सन इज कॉल्ड ग्रेशियस। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कोर्डियल इज़ दी सिनोनिम ऑफ दी ग्रेशियस। कोर्डियल का मतलब भी पोलाइट ही होता है। तो बी ऑप्शन इज़ दी रूड का मतलब है समवन हु इज़ अनप्लीजेंट। ओके, नॉट पोलाइट को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। 20th MCQs इज ट्रेजिक का मतलब है वेरी बैड एंड मेक यू फील अपसेट और एंग्री। ओके, सैड या अनहैप्पीनेस। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई या झगड़ा हो गया, तो डेट इज़ समथिंग विच मेक यू फील अनहैप्पी, सैड, वरी, तो डेट इज़ कॉल्ड द ट्रेजिक। ओके, तो सी ऑप्शन में देखे कि कॉमिक का मतलब है फनी, एंड फनी थिंग मेक यू लाफ, मेक यू स्माइल। तो डेफिनेटली द कॉमिक इज़ द एंटोनिम ऑफ द ट्रेजिक। ओके, 21 MCQs इज कंसीड का मतलब है टू स्टॉप ट्राइंग टू विन अ वार, टू विन अ कंपटीशन, टू विन अ गेम, मतलब हार मानना। ओके, तो कंसीड का मतलब टू स्टॉप ट्राइंग टू विन बिकॉज यू रियलाइज दैट यू कैन नॉट विन। ओके, गेम स्पोर्ट्स में ज़्यादातर ये यूज़ होती हैं। मैंने कंसीड कर लिया मैच, मतलब मैं नहीं जीत सकता। तो बी ऑप्शन इज़ विद स्टैंड का मतलब है टू एबल टू डील विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके,
तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज रिकॉनाइटर। रिकॉनाइटर रिकॉनाइटर का मतलब है टू गेट एन इंफॉर्मेशन, ओके, टू गेट एन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यूजुअली मिलिट्री, ओके। तो रिकॉनाइटर जो है जनरली आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए डी ऑप्शन में विच इज़ डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब है लाइक टू नॉट पे अटेंशन टू समवन। इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू समवन, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन, ओके। तो डी ऑप्शन जो हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन है। 23rd एमसीक्यूज रेबल। रेबल का मतलब है क्राउड, बट अ क्राउड, नाइसी क्राउड, डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड इज कॉल्ड रेबल, ओके। तो डी ऑप्शन में देखें कि यूनियन। यूनियन इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बट दिस इज इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ओके, like not nicely organized. That group, that crowd is called union, okay. 23rd MCQs rebel is the opposite of the union, okay. 24th MCQs हम डिस्कस करते हैं। मेलाइस। मेलाइस का मतलब है a strong feeling of wanting to hurt someone or to be unkind to them, okay. A strong feeling of wanting to hurt someone, okay. In Urdu you can say बदनीयती, okay, बदनीयती को कहा जाता है मिलाइस। इन ए ऑप्शन में आप देखें विच इज़ गुडविल। गुडविल का मतलब है अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू बी हेल्पफुल टू समवन। एक तरफ गुडविल है लाइक समवन वांट टू हेल्प समवन, लाइक किसी का मदद करना। इन दूसरी तरफ मिलाइस है कि बदनीयती, किसी की बुराई चाहना। तो डेफिनेटली मिलाइस एंड गुडविल एक दूसरे का जो है एंटोनिम है। माइट। माइट का मतलब है वेरी स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ समथिंग, ओके, इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ समथिंग या स्मॉल पार्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है विच इज़ बल्क। बल्क का मानी है द मेन पार्ट ऑफ समथिंग। एंड आल्सो द ग्रेटर, ग्रेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इन द मेन पार्ट ऑफ समथिंग, ओके। 26th MCQs इज कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब है completely different or opposed to do something else, okay, या like you can say a contrary opinion, एक ऐसा ओपिनियन जो बहुत ही डिफरेंट है, ओके। तो contrary आप कुछ इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं unwilling to accept advice या unwilling to accept rule, regulation, etc. Okay, you are not agree with the advice, with the rule, regulation, that is called contrary. तो यहाँ पर आप देखिए एग्रीबल। एग्रीबल का मतलब है विलिंग टू एक्सेप्ट एडवाइस या रूल्स, रेगुलेशन, एनीथिंग। तो एग्रीबल इज़ द एंटोनिम ऑफ द कंट्रेरी, ओके। 27th MCQ इज कॉशियस। कॉशियस का मतलब है केयरफुल, ओके। केयरफुल को कहा जाता है केयरफुल टू अवॉइड प्रॉब्लम्स और डेंजर, ओके, दैट इज़ कॉल्ड द कॉशियस। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ देखें आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केयरफुल, तो केयरफुल इन कॉशियस का मतलब सेम ही है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज़ द सिनोनिम ऑफ द कॉशियस। एंड डी ऑप्शन विच इज़ रेकलेस। रेकलेस का मतलब है केयरलेस अबाउट द फ्यूचर, केयरलेस अबाउट द डेंजर, अबाउट द एनीथिंग। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच मीन केयरलेस एंड कॉशियस मीन केयरफुल। नेक्स्ट MCQs इज एब्डिकेट, ओके। एब्डिकेट का मतलब है छोड़ देना, गिव अप, ओके, जॉब को छोड़ देना या पावर एट्सेट्रा। तो दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी, कुछ भी आ सकता है एब्डिकेट में। तो यहाँ पर आप देखिए बी ऑप्शन विच इज़ यूजर्प। यूजर्प का मानी है टू टेक अ जॉब और पोजीशन दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स, या रिप्लेस, चेंज को भी कह सकते हैं। लाइक व्हेन समवन लीव अ जॉब
एंड उसकी जगह पर दूसरा बंदा आ गया तो देट इज़ कॉल्ड यूजर्प। ओके, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द एंटोनिम ऑफ द एब्डिकेट। इंटाइज, इंटाइज का मतलब है टू अट्रैक्ट। ओके, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है टू रिपल्स। थर्ड नेक्स्ट एमसीक्यूज इज टीडियस। टीडियस का मानी है बोरिंग, डल को कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए डी ऑप्शन विच इज़ प्लेजरेबल। प्लेजरेबल का मतलब है डिलाइटफुल या इंजॉयबल, तो डेफिनेटली द डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 31 एमसीक्यूज इज एस्पिरिटी। एस्पिरिटी का मतलब है लाइक बैड मैनर को कहा जाता है, रफनेस इन अ मैनर को कहा जाता है। ओके, द क्वालिटी ऑफ साउंडिंग एनाइड व्हेन सेइंग समथिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड द एस्पिरिटी। तो एमेनिटी, एमेनिटी का मतलब है गुड मैनर या स्मूथनेस ऑफ मैनर को एमेनिटी कहा जाता है। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 एमसीक्यूज इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है केयरफुल या वाइज को कहा जाता है। समवन हु इज़ गुड इन अ जजमेंट इज कॉल्ड द प्रूडेंट। बट यहाँ पर एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हमारे पास जो होगा वो फूलिश होगा। तो फूलिश इज द एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड ऑफ द प्रूडेंट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक से हम एंटोनिम्स या सिनोनिम्स और बहुत एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।